फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आंसी सर्च सॉल्यूशन। फ्रेंड, काफ़ी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ बिजी होने के कारण मैं काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। ठीक है फ्रेंड, तो आज मैंने क्लास 12 का ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है कि सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, जो अवकलों के अनुप्रयोग के जो यूनिट है, मतलब जो चैप्टर होता है अवकलज के अनुप्रयोग, उसके अंदर ही आता है। इसमें रूट 26, ये जो फर्स्ट वाला है ये वर्गमूल है, सेकंड वाला घनमूल के अंदर होगा, थर्ड वाला भी घनमूल के अंदर होगा। तो तीनों को ही मैं समझाने वाला हूँ और एकदम शॉर्ट मेथड से, मतलब मेथड भी वेरीफाइड होगा। ठीक है फ्रेंड, और आपको ज़्यादा बिल्कुल इससे आसानी से आप समझ जाओगे। कुछ रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, समझते हुए चलिए और आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, आसान तरीका ही मैं आपको बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड, तो वन बाय वन मैं इन क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है फ्रेंड, और कहीं पर कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताइए। ठीक है, तो सॉल्यूशन में फर्स्ट करता हूँ। रूट 26, क्योंकि पावर 3 नहीं लगी है तो कॉमन सी बात है, ये वर्गमूल वाला क्वेश्चन है। रूट 26, तो जब भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ना फ्रेंड, तो आपको ना मानना पड़ता है, लेट करना पड़ता है। कुछ बच्चे स्टेट बोर्ड में इंग्लिश मीडियम से भी रहते हैं, हालांकि बोर्ड उनका स्टेट ही रहता है लेकिन इंग्लिश मीडियम से रहता है, तो आप उसे लेट कर सकते हैं। मैं दोनों लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपने माना, आपने सबसे पहले मान लिया, क्योंकि आप इसे फंक्शन की तरह व्यवहार करें, बिहेवियर इसका एक फंक्शन की तरह करें। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि जब हम अवकलन पढ़ते हैं, डिफरेंशियल पढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो हमें फंक्शन के बारे में जानकारी दी जाती है कि फंक्शन क्या होता है, तभी तो हम स्टूडेंट्स को अवकलन के बारे में समझाते हैं कि अवकलन कैसे सोल्व करते हैं। ये बिना वाई मान के सोल्व ऐसा थोड़ी ना होता। तो यहाँ पे रूट 26 के बुक्स में क्या होता है, रूट 26 आपको दे दिया, ठीक है, लेकिन वाई नहीं मान रहा हो तो आप वाई आप खुद मान सकते हैं। बिना वाई मान के क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन यूज़ होगा, तो उसके लिए वाई का होना बहुत जरूरी है। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, रूट 26 मान लिया। ठीक है फ्रेंड, और अगर इसके अलावा मैं आपको एक तरीका और बता सकता हूँ, आप सीधा इसे रूट एक्स भी मान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, और आप अगर इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स निकालें, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा फ्रेंड, ये इम्प्लाइज सेट का साइन है, कई बच्चों को पता नहीं रहता। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट लाइन के लिए इम्प्लाइज सेट भी हम यूज़ करते हैं, हालांकि जो रेशनल फंक्शन चैप्टर नहीं होता क्लास 12 में, वहाँ पे इसकी बहुत उपयोगिता है। ठीक है फ्रेंड, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, टू रूट एक्स। ठीक है, डी वाई रूट एक्स का जो डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है फ्रेंड, यदि आपको आता नहीं है, वैसे तो आपको आता ही होगा उम्मीद करता हूँ मैं, लेकिन तब भी आपको कोई दिक्कत है तो आप डिफरेंशिएशन की प्ले लिस्ट में जाकर डिफरेंशिएशन कंप्लीट पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए, रूट 26 है, आपने मान रखा है रूट एक्स, और ये रूट एक्स है, इनमें बीच रिलेशन होगा, इनमें संबंध होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये बात मुझे आपको समझानी थी। तो आप क्या काम करें, एक्स की जगह आप क्या करें, 25। अब मुझे एक्स की जगह क्या मानना है, 25 मानूंगा। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि वर्गमूल में 26 किसके अराउंड है, किसके आसपास है, तो आप कहेंगे 25 के आसपास है। भाई 5 का स्क्वायर 25 ही तो होता है, क्योंकि 36 का ये रूट 37 तो दिया नहीं है, जो मैं अगर 37 दिया नहीं है कि मैं 36 ले लूँगा, एक्स बराबर 25 ही क्यों लिया। इसका रीज़न ये है कि 26 25 के वर्गमूल के आसपास है, तो मैंने एक्स की जगह 25 ले लिया। ठीक है फ्रेंड, और मुझे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है फ्रेंड, एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या लूँगा, वो मैं लूँगा ये जो इस वर्गमूल के अंदर जो हमें संख्या दी गई है। ठीक है फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट बात है, इनके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। अगर आप इसे समझ गए तो सब कुछ समझ गए। ठीक है, अब यहीं से ही अगर मैं इस एक्स की वैल्यू यहाँ रख दूँ, कैसे रखूँगा, मान लो 25, क्योंकि डेल्टा एक्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी वैल्यू की। ठीक है फ्रेंड, क्यों पड़ेगी, क्योंकि जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला, ये जो सूत्र होगा, ये सूत्र फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉट डी डेल्टा एक्स। तो फ्रेंड यहाँ पर ना मुझे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने डेल्टा एक्स की वैल्यू पहले ही निकाल दी। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा समय लग रहा है, जब आप एक बार सीख जाएंगे तब आपको समय नहीं लगने का, और आप बोर्ड का ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये सूत्र है जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड, सूत्र भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ तक हम अभी हमने सवाल को सॉल्व कर लिया। ठीक है फ्रेंड, हाँ मुझे ये वाला अभी सॉल्व करना है, तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड, तो फ्रेंड डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी 26 माइनस 25, तो डेल्टा एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा 1, यानी बाद में मैं इसकी जगह ना 1 रखने वाला हूँ, वो रखूँगा जब क्वेश्चन यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है फ्रेंड, अब फ्रेंड अभी जो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स है,
अभी जो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स है वो वन अपॉन कितना निकला है, वो 1/2 रूट एक्स निकला है। ठीक है फ्रेंड, यही तो निकला है। अब जो ये एक्स है, अब एक बार बताओ, ये जो एक्स है, इस एक्स की जगह आपने क्या माना है? मैंने अभी तो आपको बताया, एक्स की जगह मैंने 25 माना है। क्यों माना है? क्योंकि वो 26 जो है वो 25 के, जो 5 का स्क्वायर 25 होता है वर्गमूल, उसके आसपास है 25 के, तो इसलिए मैंने 25 ही माना। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मैं मानता, मैंने जो माना है तो मैं उसे रख भी देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, अब मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा फ्रेंड, क्या रखूँगा, 25 रख दूंगा। और आप जानते हैं 25 रूट से बाहर आ जाता है 5 बन के। ठीक है फ्रेंड, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब आप ये बात समझ गए होंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 × √5। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/10 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो मैं नेक्स्ट यहाँ से लिख देता हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/10 का क्या हो जाएगा फ्रेंड, कॉमन सी बात है 0.1 हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है फ्रेंड, अब आप देखिए, मुझे ये जो सूत्र है, मुझे इसकी वैल्यू भी मिल गई। ठीक है फ्रेंड, मुझे डेल्टा एक्स की वैल्यू भी मिल गई। डेल्टा एक्स की वैल्यू भी तो निकाली वन। अब रही क्या गया है क्वेश्चन में, बस अब क्वेश्चन समाप्ति की ओर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब क्वेश्चन समाप्ति की ओर आ रहा है। तो टी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी रखूँगा, 0.1, और डेल्टा एक्स की वैल्यू मैंने अभी निकाली है, यानी इसकी वैल्यू जो हो जाएगी फ्रेंड, वो कितनी हो जाएगी, 0.1 होगी। अब फाइनल टच क्वेश्चन को। ठीक है फ्रेंड, आते हैं, क्योंकि मुझे सन्निकट मान चाहिए, सन्निकट मान अप्रोक्सीमेशन मान चाहिए, तो उसमें क्या करेंगे, जो वाई और फ्रेंड डेल्टा वाई को ऐड कर देंगे। लास्ट है फ्रेंड, बस आई गया आंसर। ठीक है फ्रेंड, वाई क्या आएगा, वाई की वैल्यू भी मैंने निकाली तो थी आपके सामने, क्या थी वाई की वैल्यू, यस ये थी वाई। अब ये वाई कैसा है, क्योंकि फ्रेंड वाई की जगह अगर आप यहाँ पर √25 रखेंगे तो 5 ही तो होगा। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, बात समझ में आ रही है? तो ये बात मैंने आपको दिखा भी दी, क्योंकि वाई बराबर √x की तो लिया, एक्स की जगह हमने 25 मान रखा है, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 5 ही तो आएगी। बस अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ 5 + 0.1, और 5 + 0.1 जोड़ना बहुत ही आसान है। सीधा फ्रेंड आंसर क्या आ जाएगा, अगर मैं बात करूँ 5.1। ठीक है फ्रेंड, 5.1 आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, अगर जो फाइनल हो, √26 का जो वर्गमूल, जो आपने इसका अवकलन, क्योंकि मैंने अवकलन भी करा है, क्वेश्चन में क्या कहा गया था, अवकलों के प्रयोग से सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, तो आंसर क्या आ गया 5.1, एकदम करेक्ट सॉल्यूशन इसका आ गया। किस तरीके से हुआ पूरा डिटेल में मैंने बताया। अब मैं घनमूल वाला ही बताया था आपको, घनमूल वाला। ठीक है फ्रेंड, उसकी स्टार्टिंग करता हूँ। तो सोल्यूशन अब मैं कौन सा कराऊंगा, सोल्यूशन तो एक बार मैं देखता हूँ कौन सा है क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन, ये मैंने करा दिया, मैं ऐसे करता हूँ। अब मैं थोड़ा स्पीड बनाऊंगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन बहुत डिटेल में समझाना होता है, तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो फिर से वही हमें ये दिया गया क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या काम होता है, हमें फंक्शन मानना होता है, बिना फंक्शन के तो अवकलन ही ना होता। ठीक है फ्रेंड, बिना फंक्शन के तो अवकलन ही ना होता। तो y बराबर सबसे पहले मेरा क्या क्या होगा, हम x की पावर 1/3 मानेंगे। फ्रेंड एक बात मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, अगर आपने अगर आपने शॉर्ट्स पढ़े होंगे, करनी घातांक करनी, घातांक करनी पे आपकी अच्छी पकड़ है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, और मान लो, ठीक है फ्रेंड, और मान लो जैसे ये हो, क्या हो फ्रेंड, मान लो √26 है, 20 रूट की जो पावर होती है 1/2 होती है, रूट की पावर ना 1/2 होती है, तो इतनी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने जो मुझे लगता है कि आपको इंपॉर्टेंट बात बतानी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ, जैसे कि आपको पता ही है मेरा टीचिंग ऑफ मैथ। ठीक है फ्रेंड, अब इसका मैं dy/dx भी लगे हाथ निकालता हूँ। हालांकि जब भी dy/dx लिखते हैं बोर्ड में भी, पहले की लाइन लिखते हैं इसके रिस्पेक्ट एक्स के साथ संकुलन करने पर, वो लाइन मैं लिख नहीं रहा, फिर वीडियो लंबी हो जाती है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, लेकिन मैंने कई वीडियो में बताया भी है, लिख कर भी दिखाया है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं हर काम की बात आपको पहले ही बताया था। ठीक है, अब जब dy/dx निकलेगा इसका, ठीक है फ्रेंड, चलो मैं इसका dy/√x का तो मैंने डायरेक्ट 1/2 √x कर दिया था, इसका मैं आपको पूरा ही निकाल के दिखाया था। ठीक है, 1/3 आगे आ जाएगा, फिर 1/3 -1। ठीक है फ्रेंड, 1/3 एक्स की पावर 1 - 3 अपॉन, ठीक है, तो 1/3 एक्स की पावर -2/3 dy/dx। ठीक है फ्रेंड, चलो मैं यहीं से लिखता हूँ, नेक्स्ट लाइन क्या, नेक्स्ट इम्प्लाइज है dy/dx 1/3
एक्स की पावर 2/3। इसकी जरूरत पड़ेगी अभी, एक्स की वैल्यू हम ये रखेंगे, अभी तो ये भी डिसाइड करना है किसको मानना है। ठीक है फ्रेंड, ये यहाँ तक आप पहुँच गए। अब देखिए फ्रेंड, यस, तो फ्रेंड्स अभी जैसे मैंने वहाँ पे एक्स बराबर 25 माना था और एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसे माना था, जो रूट के अंदर थी 26 वैल्यू। यहाँ पर मैं एक्स किसे मानूंगा, अब 29 किसके करीब है, भाई घन नाम की तो कोई चीज़ होती है। अब 3 की क्यूब करते हो 27, तो यहाँ पे घन किसके पास है, 27 के पास ही तो है। वहाँ पर वर्गमूल की बात चली थी, 26 25 के आसपास था। अब बात चली घनमूल की। अब 29 किसके पास है, तो फ्रेंड 27 के तो है, क्योंकि 3 की जो क्यूब होती है वो 27 ही तो होती है। तो ये अप्रोक्स किसके है, 29 के आसपास ही तो है। हर बात मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड, आ गई बात समझ में, पेपर में गलत कोई भी क्वेश्चन ना हो। आ गई बात समझ, तो एक्स बराबर 27 मानूंगा एंड एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसे मानूंगा, वो किसे मानते हैं, वो मानते हैं फ्रेंड इसको। ठीक है फ्रेंड, 29, अब मैं 29 रखूँगा, यानी मैंने रख दिया यहाँ पे 29। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू मुझे चाहिए होगी, तो 29 27 प्लस एक्स, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29 माइनस 27, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब एक्स बराबर 27 रखा है मैंने, तो एक्स की जगह 27 रख दूंगा और 2/3, वही जैसे वर्गमूल वाले क्वेश्चन में मैंने करा था। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की एक बार वैल्यू निकल जाए, 3 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा 27 कैसे हुआ, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27। अब जो सूत्र होता है, सूत्र के अकॉर्डिंग सही काम चलना है। ठीक है फ्रेंड, बस डेल्टा हमें, भाई सूत्र होता क्या है, सूत्र यही तो होता है, अभी तो मैंने आपको बताया था, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, इसकी वैल्यू मुझे मिल गई, डेल्टा इसकी वैल्यू मिल गई, तो जल्दी से डेल्टा वाई की वैल्यू निकालो, जल्दी से क्वेश्चन खत्म करो। इसकी वैल्यू कितनी आई, 1/27, इसकी वैल्यू अभी 2 ही आई है। ठीक है फ्रेंड, यानी कितनी आ गई, डेल्टा वाई की जो वैल्यू आ गई है वो 2/27। ठीक है फ्रेंड, जब भी आपको नेक्स्ट लाइन लिखनी हो ना, तो इम्प्लाइज दैट का यूज़ कर ले करो, ऐसे नहीं है कि आप बराबर 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 चलाते हैं। ये मेरी आपको एक एडवाइस है। ठीक है फ्रेंड, ये तो ये बात मैंने आपको बता दिया, आप इम्प्लाइज दैट का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर नीचे से लिख दो। मान लो जैसे मैंने अभी कराई है, नीचे से कैसे, मतलब ये जैसे मैं यहाँ पे ही कर रहा था, ये ऐसे 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 नीचे नीचे लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर यहाँ पर लेके मैंने इम्प्लाइज दैट यूज़ कर लिया था फ्रेंड। ठीक है, तो बस ये बात है, हर चीज़ में आपको बताते हुए चलता हूँ, पेपर आपका अच्छा जाना चाहिए। ठीक है, तो आखिरी में क्या काम करते हैं, वाई प्लस डेल्टा वाई। अब तो फाइनल टच आ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड, और वाई की वैल्यू क्या है कि वहाँ पर 25 की 5 आई थी, यहाँ पे घनमूल है तो यहाँ पे 3 आई थी। भाई वाई देखो, वाई बराबर आपने यही तो माना था। ठीक है फ्रेंड, यही तो माना था, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 27 का मतलब क्या हो जाएगा, भाई 3 तो होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये बात मैंने भी आपको बता दी। बस अब क्या रह गया क्वेश्चन, तो 3 + 2/27, ये डेल्टा वाई की वैल्यू है, तो y प्लस डेल्टा वाई 81 + 2 27 इम्प्लाइज दैट y प्लस डेल्टा वाई बराबर 83/27। अब मुझे इसका आंसर लिखना है, किसका आंसर लिखना है, इसका आंसर लिखना है फ्रेंड बराबर में। तो इसको मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ, डिवाइड भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। 27 3 से 81 होता है, फिर आया 2, फिर लगाया मैंने फ्रेंड क्या, पॉइंट, फिर पॉइंट ला के, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि फिर मुझे ज़ीरो लगाना, वो लगाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ये वो हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, 20 कम हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 3.0। अब 27 ये जाएगा, फिर 27 27 अगर 6 करके देखूँ, 42 6 2 जा 12, नहीं ये कम हो जाएगा, 27 7 करके देखता हूँ, 49, यस 189 पे जाएगा, यस 3.07 3.07। ठीक है फ्रेंड, तो फिर बचा 11, फिर 0 चल ही सकता है अपने आप, तो 27 चौक 108, यस 3.047। ठीक है फ्रेंड, तो ये मैंने आपको, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मिल ही गया अप्रोक्सीमेट सन्निकट मान क्या आएगा, यानी पहले सन्निकट मान कहीं मैं इरेज कर दूँ उसे, पहले मैं सन्निकट मान लिख दूँ 3.074, एकदम करेक्ट सोल्यूशन आया। ठीक है फ्रेंड, तो यस
ये भी हो गया एकदम ये वाला क्वेश्चन। अब रह गया फ्रेंड सोल्यूशन थर्ड। ठीक है फ्रेंड, सोल्यूशन थर्ड क्या था मुझे याद है, ये वाला था, जिसको हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और का मतलब होता है आप इसे इस तरीके से भी, या हिंदी में से कहते हैं या, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखो मैं इसे करता हूँ जल्दी जल्दी। y बराबर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/3, डी वाई अपॉन डी एस कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एस कितना हो जाएगा 1/3, एक्स की पावर 2/3। इसका भी मैं आपको आंसर निकाल के दिखाऊंगा, चिंता मत करिए। ठीक है सर, एक्स बराबर क्या मानोगे, 26 किसके आसपास है भाई, 26 में भी आप 27 को ही मानोगे। ठीक है सर, और एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसका आएगा यहाँ पर, लेकिन वहाँ पे क्या था 29, यहाँ पर 26 आएगा क्योंकि घनमूल के अंदर 26 है। और जो डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी ना वो 26 माइनस 27, यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी -1। तो वाई इसकी वैल्यू में मैं आपको निकाल के दिखाई देता हूँ, यही तो माना है हमने। तो वाई बराबर क्या रखोगे आप, 27 1/3, तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूँ, 3 का क्यूब 1/3, y बराबर 3 से 3 कैंसिल तो 3। ठीक है, इस तरीके से y की वैल्यू, वो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा फास्ट करा है, पहले क्वेश्चन में काफ़ी डिटेल में बता दिया ना, सब कुछ निकल गया जरा। फ्रेंड जो डी वाई अपॉन डी एस की वैल्यू होगी वो सेम आएगी, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम आएगी फ्रेंड। तो मैं इसकी वैल्यू में निकाल नहीं रहा, जब आनी सेम है। ठीक है फ्रेंड, जो चीज़ थी यहाँ डेल्टा एक्स की वैल्यू अलग आई है। अब जैसे देखो यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू थी, यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू 2 आई थी, तो ये मैंने निकाल के दिखा दी, जबकि सेकंड वाले थर्ड वाले क्वेश्चन में ना डेल्टा एक्स की वैल्यू -1 है। तो ये बात मैंने आपको बता दी। अब मैं जल्दी से रखता हूँ इधर, डी वाई अपॉन डी एस की वैल्यू 27 आएगी, यहाँ पे -1 आ गया, तो डेल्टा वाई बराबर कितना आ गया, -1/27। तो y प्लस डेल्टा वाई, इस क्वेश्चन को मैंने बहुत फास्ट करा है। y की वैल्यू क्या है 3, डेल्टा वाई की 1/27, हालांकि आप इसे ब्रैकेट में ले लीजिए, अब कर दीजिए आप चाहे से, माइनस वाली चीज़ ना ब्रैकेट में सही लगती है। ठीक है, तो y प्लस डेल्टा वाई तो जाएगा 81 - 1, y प्लस डेल्टा वाई 80/27, 80/227। ठीक है फ्रेंड, तो यानी 26 1/3 का मैं आंसर क्या लिखूंगा, जो फाइनल आंसर आएगा लगभग सन्निकट मान, तो आप 80 को भाग दे दीजिए, 27 दूनी 54 हो जाएगा, फिर बचा 26। ठीक है फ्रेंड, 26 के बाद हमने लगा दिया यहाँ पे 0। ठीक है फ्रेंड, तो 20 तो सीधा 27 9 टाइम जाएगा, 27 9 टाइम जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 193। और फ्रेंड मैंने इसका आंसर यहीं तक ही लिख रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, बाकी आप आगे सोल्व कर लेना, 2 डिजिट और तक, 2 डेसिमल प्लेस और तक आप सोल्व कर लेना। तो मैंने आपको हिंट तो दे दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो तीनों क्वेश्चन मैं सोल्व करके दिखा दिया आपको। ठीक है फ्रेंड, हाँ एक मिनट फ्रेंड, हालांकि ये तो ठीक ही है, ये तो आप बेफिक्र रहिए, 2.9 तो आएगा ही। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, वो थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। ये 243 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने करेक्शन भी कर दिया। ठीक है, तो ये इससे आज की वीडियो फ्रेंड कैसी लगी आप जरूर बताएं। तो मैंने तीनों क्वेश्चन डिटेल में बताया फ्रेंड ये। ठीक है फ्रेंड, वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करें, कई ट्वेल्थ की वीडियोस इंपॉर्टेंट पड़ी हुई है, आप उन्हें भी जाके जरूर देख लें फ्रेंड, वो आपके बहुत काम आ सकती है। ठीक है फ्रेंड, यदि चैनल पर सच में बहुत मैं ऐसे में आपके लिए क्वेश्चन लाता हूँ, यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। ठीक है।